Grade 8, welcome to online classes. Our today's task is unit number 13, Ibn Sina, a great Muslim scientist. In this video, I will explain the comprehension of this unit. Let's start from question number 1. Question number 1 is, why is Ibn Sina still remembered today? What is the major work of Ibn Sina and what does it contain? इब्न सीना को आज तक हम क्यों याद रखते हैं और इसका कोई मेजर वर्क यानी कि कोई बड़ा कारनामा, बड़ा काम कौन सा है एंड व्हाट डज इट कंटेन और उसमें क्या पाया जाए? आंसर रेफरेंस है जी। सबसे पहले हम उसी तरह रेफरेंस देंगे। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इब्न सीना, अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट। आपने यूनिट के नाम को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। रीज़न ऑफ रिमेम्बरिंग यानी कि क्या वजह है याद रखने की? मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ प्रोड्यूस्ड ग्रेट साइंटिस्ट एंड इब्न सीना इज़ वन ऑफ देम। मुस्लिम दुनिया में बहुत से अजीम साइंसदान पैदा हुए हैं और इब्न सीना उनमें से एक हैं। ही हैज़ रिमार्केबल contribution to science and technology, that is why he is still remembered today. उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही नुमायाँ हिस्सा है जिसकी वजह से उन्हें आज भी याद रखा जाता है। मेजर वर्क ऑफ इब्न सीना का जो बड़ा कारनामा है, बड़ा काम है, वो कौन सा है? इब्न सीना's मोस्ट फेमस वर्क आर इन फिलोसफी एंड मेडिसिन, यानी कि उनके बहुत ही अजीम काम जो हैं वो फिलोसफी और मेडिसन, फिलोसफी फ़लसफ़ा एंड मेडिसन तिब में है। हिज अदर ग्रेट वर्क किताबुल शिफा इज़ आ फिलोसॉफिकल इंसाइक्लोपीडिया। उनका दूसरा काम किताबुल शिफा यानी कि उन्होंने एक किताब थी जिसका नाम था जी किताबुल शिफा, वो उनका एक और बड़ा कारनामा है जो कि फ़लसफ़ी इंसाइक्लोपीडिया है। इट हैज़ कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स, इसमें बहुत से शोबों का अहाता किया गया है। हिज डिस्कवरीज इन फिज़िक्स आर ऑल्सो एप्रिशिएटेबल। उनकी जो दरियाफ्तें हैं फ़िज़िक्स में, फ़िज़िक्स तबियात, उसमें जो उनकी जो दरियाफ्तें हैं वो भी काबिल सताइश हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डू यू थिंक इब्न सीना रिसीव्ड? किस तरह की तरबियत और तालीम इब्न सीना ने हासिल की? रेफरेंस, this question has been taken from Ibn Sina, a great Muslim scientist. Type of education Ibn Sina received. Ibn Sina was a well-trained and educated intellectual. इब्न सीना एक बेहतरीन तरबियत याफ्ता और इल्मी ज़हानत वाले थे। He first studied Arabic and mastered. सबसे पहले उन्होंने अरबी की तालीम हासिल की और उस पर अबूर हासिल किया। Then he learned Quran and literature. फिर उन्होंने कुरान सीखा और अदब। His learning towards philosophy, geometry and mathematics made him an excellent scholar. उनकी जो तालीम थी फ़लसफ़े में, ज्योमेट्री में और मैथ्स रियाजी में, made him an excellent scholar, उन्हें एक शानदार स्कॉलर बनाती। He also studied medical science in which he surpassed all scientists of his time. उन्होंने तिब्बी साइंस सीखी in which he surpassed all scientists of his time, जिसमें उन्होंने अपने दौर के तमाम साइंसदानों से बढ़तरी हासिल की। Question number 3, what was the position of Al-Qanun, the canon, in the Western countries? अल-कानून एक बुक है जो कि इब्न सीना ने लिखी थी और वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में ये है कि मगरबी ममालिक में उसका क्या मकाम था? रेफरेंस, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इब्न सीना, ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट। इम्पॉर्टेंस ऑफ अल-कानून इन वेस्ट। अल-कानून रिटन बाय इब्न सीना हैड ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन वेस्ट। मगरब में जी उसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत थी। इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, उसका तर्जमा लातीनी ज़बान में किया गया था। इट वॉज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफरेंस सोर्स फॉर मेडिकल स्टडीज़ इन द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूरोप until the end of 17th century.
17वीं सदी के इख्तिताम तक इस किताब को हवाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था जी, किस में? मेडिकल स्टडीज़, तिबी तालीम में। तिब की तालीम हासिल करते हुए उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होता तो वो इसको एक हवाले के तौर पर इस्तेमाल करते, यानी कि उसको एज अ रेफरेंस सोर्स यूज़ किया जाता था। कोई भी उनको कोई कन्फ्यूजन होती तो उस बुक से वो उसकी सोल्यूशन ढूंढते, यूनिवर्सिटीज़ के जो तालिब इल्म थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इब्न सीना? इब्न सीना को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? रेफरेंस, दिस क्वेश्चन has been taken from unit Ibn Sina, great Muslim scientist. Ibn Sina was a great Muslim scientist, एक अजीम मुसलमान साइंसदान थे। He has remarkable contributions in science and technology. साइंस और टेक्नोलॉजी में उनकी बड़ी ही नुमायाँ कारनामे हैं। Books written by him have great importance in field of medical science. तिब्बी साइंस में इनकी लिखी हुई किताबों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ही वॉज अ स्किलफुल फिजिशियन, वो एक माहिर तबीब थे। हिज डिवोशन मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। उनकी लगन ने उन्हें उस वक्त का एक अजीम साइंसदान बनाया था। हिज कंप्लीट नेम वॉज अबू अली हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना, ये उनका मुकम्मल नाम है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द थीम ऑफ सेकेंड पैराग्राफ। बुक में जो हमारे पास सेकेंड पैराग्राफ है हम उसका थीम लिखना है हमने। आंसर, रेफरेंस अजी, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट इब्न सीना, अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट। थीम ऑफ सेकेंड पैराग्राफ, इट वॉज जस्ट अराउंड द टाइम ऑफ इब्न सीना's birth that Islamic Arabic culture reached its peak. ये इब्न सीना की पैदाइश के करीब का वक्त था जब इस्लामी अरबी सकाफ़त अपने अरूज पर थी। इब्न सीना स्टडीड एंड मास्टर अरेबिक अंडर अल-ख्वारिज़मी। इब्न सीना ने तालीम हासिल की और उस पर अबूर हासिल किया। किसकी? अरबी तालीम। किससे हासिल की? अल-ख्वारिज़मी से, ये उनके मास्टर थे। ही हैड टीचर्स फॉर लर्निंग कुरान एंड लिटरेचर एज वेल। उनके उस्ताद थे किसके लिए? कुरान हासिल करने के लिए और अदब हासिल करने के लिए। ही ऑल्सो हैड इंटरेस्ट इन फिलोसफी, ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स। उनका इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पी किस में थी? फिलोसफी, ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स में। हिज डिवोशन टूवर्ड्स मेडिकल साइंस मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। अब तिबी साइंस हासिल करने में जो उनकी लगन थी उसने उनको उस वक्त का अजीम साइंसदान बनाया। माय डियर स्टूडेंट, नाउ राइट ऑल दीज क्वेश्चन ऑन योर नीट नोटबुक एंड ऑल्सो मेमोराइज दैम। आफ्टर मेमोराइजिंग ऑल्सो डू देयर रिटन प्रैक्टिस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।